हे गाइस, क्या आप लोग जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? हम ये तो जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बट इसके साथ साथ आज आप लोग ये भी जानेंगे कि आपके शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके शरीर के लिए क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है और आप इसे किस प्रकार से ले सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि आपके शरीर में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए, उसके अलावा जब आपको एनर्जी चाहिए तो हमें क्या करना होता है, फूड का ऑक्सीडेशन, उसके लिए भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में और भी बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जिसके लिए हमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं? ये तो जस्ट सुनने में इसका जस्ट अपोजिट लगता है, तो हम इसे क्यों लें, आइए जानते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार हम खुले में किसी लोहे की वस्तु को छोड़ देते हैं। अब काफ़ी दिनों तक अगर वो लोहे की वस्तु बाहर खुले में पड़ी रहेगी, मान लो कि बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुई तो उस लोहे की वस्तु पर जंग लग जाते हैं। अब ये कैसे होता है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन उस लोहे की वस्तु को ऑक्सीडाइज कर देती है, जिसकी वजह से उस लोहे की वस्तु पर जंग लग जाती है। अब जब उस वस्तु के ऊपर जंग लग गई तो वो वस्तु अब हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो इससे बचाव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ पॉलिशिंग करते हैं, कुछ पेंट कर देते हैं ताकि लोहे की वस्तुएं खराब नहीं हो। तो वो जो हम पेंट करते हैं वो एक तरीके से उस लोहे की वस्तु के लिए एंटीऑक्सीडेंट का ही काम करती हैं, जिससे वो उसे जंग से बचाएगी। वैसे ही हमारे बॉडी में भी हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का कुछ इसी प्रकार से इम्पॉर्टेंट रोल है। अब कैसे होगा, चलिए देखिएगा। क्या होता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब इस पॉल्यूशन के बढ़ते दौर में जो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन है वो कुछ डिफेक्टिव हो गई है। डिफेक्टिव माने ये कि वो जो ऑक्सीजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, और ऐसी ऑक्सीजन को आप फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही ये फ्री रेडिकल या जैसे ही ये ऑक्सीजन जब आपके शरीर में सांस के थ्रू जाएगी, जब आपके ब्लड के साथ मिक्स होगी, तो अब इसे क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेगी, किसी न किसी सेल्स के साथ रिएक्शन करेगी, उसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगी, किसी ऑर्गन के साथ रिएक्शन, किसी ऑर्गन के सेल्स के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेगी। और जब अगर उसने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो वो एक तरीके से उसको डैमेज करने की कोशिश करेगी। अगर हमारे शरीर में कोई ऑर्गन या कोई सेल्स डैमेज हो रहा है तो उसका हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसके लिए हम अपनी डाइट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल करते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट उस फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देंगे, जिससे वो फ्री रेडिकल किसी अनदर सेल्स के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और हमारा जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। अब इसका असर हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, अगर आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त मात्रा में हैं तो आपके शरीर में अर्ली एजिंग नहीं आएगा, मतलब जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा, जल्दी झुर्रियाँ नहीं आएंगी, आपका जो हार्ट है वो स्वस्थ रहेगा, आपको ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, आपको ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त मात्रा में हैं। तो अब कैसे हम ले सकते हैं, तो एक तरीके से ये आपके सुपर फूड हैं, तो आप इसको डाइट के थ्रू शामिल कर सकते हैं। अब कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत सारे नट्स हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं राजमा है, अखरोट है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी, काले जामुन, काले अंगूर, रेड वाइन, डार्क चॉकलेट, लहसुन, टमाटर। उसके अलावा विटामिन ए है, विटामिन सी, विटामिन ई, ये कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलेंगे। अगर आप इनका प्रॉपरली सेवन करते हैं तो आपका शरीर हमेशा एक हेल्दी रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अनदर वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।